चलो देखो, ये जो ऑटोमोटिव का कोर्स चल रहा है या कोई भी कोर्स हो, ऑटोमोटिव हो, कंप्यूटर का हो, आईटी का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, हम लोग जब आईटीआई करने जाते थे या डिप्लोमा करने जाते थे, बीटेक करने जाते थे, तो वहां देखने को मिलता, हाई स्कूल में भी नहीं मिलता था, 10+2 में भी नहीं मिलता था, ग्रेजुएशन पीजी में नहीं मिलता था। वो जब भी मिलता था हम लोगों को टेक्निकल स्कूल में ही मिलता था या टेक्निकल कॉलेज में ही मिलता था। लेकिन अब देखिए क्या हो गया, सरकार, हमारी सरकार क्या करती है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो 10वीं से हो, 8वीं से हो, 9वीं से हो, 12वीं हो या फिर ग्रेजुएशन पीजी तक, सब में टेक्निकल कोर्स या फिर वोकेशनल कोर्स मिल गया है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि पहले क्या था कि कोई 10वीं तक पढ़ा, छोड़ दिया, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो चले गए बाहर कमाने, फिर वहां जाकर के क्या करते थे, कुछ काम सीखते थे, या तो फिटर के काम सीखेंगे, इलेक्ट्रीशियन के काम सीखेंगे, कंप्यूटर के काम सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे, तो ही तो फिर हम काम करेंगे, हेल्पर ही करेंगे। तो हेल्पर में भी कैसा, जो पहले से एक्सपर्ट है उसके साथ रहेंगे तो हेल्पर बनेंगे। जब तक हम काम नहीं सीखे, उस्ताद नहीं है, हेल्पर है ना। तो अब वैसा नहीं है, अब आपको हेल्पर बनने की जरूरत नहीं, अब उस्ताद बन के भी डायरेक्ट निकल रहा है। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल बता रहा हूं, जो 9वीं से विद्यार्थी ऑटोमोटिव का कोर्स किया हुआ है, तो उसका 12 आते आते कितना दिन का हो गया, पूरे 4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। तो 4 साल का जो ऑटोमोटिव को लगातार कोर्स पढ़ेगा तो बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया। हालांकि इंजीनियर का डिग्री है नहीं, लेकिन आपका ये तो ऑटोमोटिव का एक पेपर मिलेगा, तो टेक्निकल तो है ही ऑलरेडी, 4 साल आप पढ़ाई भी किए हैं, टेक्निकल प्रैक्टिकल भी किए, तो आपको नॉलेज का विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। तो जब आप वहां से पढ़ाई आगे करने में सक्षम नहीं है, आप गरीब फैमिली से हैं, आपका बजट उतना नहीं है, इतना आगे नहीं पढ़ पाते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक नहीं कर पाते हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो वहां से भी आप जाएंगे बाहर कंपनी में, तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेनिफिट यहाँ से हो गया। आप इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ेंगे तो क्या ये पढ़ा ये इसको चलाने आएगा आपको? नहीं आएगा। तो आप इतिहास भूगोल नागरिक भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, तो आपको तो 2 in 1 हो गया, आप तो डबल फायदा ले रहे हैं, ले रहे ना, डबल फायदा ले रहे हैं ना। जो आम एक स्टूडेंट पढ़ रहा है वो आप पढ़ रहे हैं, ये आम स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, ये भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन वो भी हो गया, एक ऑप्शन ये भी हो गया। तो आपके लिए नौकरी का, बिजनेस का, करियर बनाने का भी ऑप्शन हो गया, तो फायदे वाली चीज है। देखो, जापान हो, चाइना हो या इंडिया से कोई भी हटके कंट्री बाहर विदेशों को लो, तो हम लोग से क्यों आगे है, क्यों आगे है, कभी सोचा आपने? चाइना क्यों आगे है, जापान क्यों आगे है, जर्मनी क्यों आगे है? वहां पे टेक्नोलॉजी है तो बहुत हाई क्वालिटी की है। समझ आ गया? ये जो आप घड़ी पहन रहे हो 100 रुपए की, वहां का स्टूडेंट बनाता है। ऐसे स्कूल में जैसे आप लोग ये सीख रहे हो, वैसे वहां के स्कूल में से सीखता है। अभी आप सीख रहे हो ऑटोमोटिव का, हो सकता है यहाँ अच्छा मोटरसाइकिल बना दिया, इलेक्ट्रिकल बढ़िया अच्छा एक बाइक बना दिया, ईवी का साइकिल बना दिया, बढ़िया तुम्हारा वो है मतलब चलने लगा, वो क्या करेगा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो बाहर भेजेगा, या फिर प्रैक्टिकल करने में रोज 10 साइकिल बना रहा है, वो कंपनी वाला ले जाएगा, उसको बेचिएगा, कंपनी को देंगे, तो वही चीजें वहाँ का बच्चे वो सब सीखते हैं और डेली प्रोडक्शन देते हैं, सीखने के लिए बहुत सारा घड़ी बना देते हैं, वो सारे ले जाते हैं कंपनी वाले, वो सारे आपको सेल कर देते हैं, आपको पहनते हो क्या, है ना, आगे रहेगा ना, कम दाम में वो लोग अच्छा सा सामान बना देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज, स्किल है, मेन फोकस है आपको स्किल डेवलपमेंट करना। स्किल डेवलपमेंट करने का मतलब है कि आपका जो ब्रेन है उसको दौड़ाना, उसको टेक्निकल बनाना। बहुत बढ़िया सरकार हम फैसला ली है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे ना तो बहुत आगे निकलेंगे।
अब आप सोचो कि 4 साल ऑटोमोटिव यहाँ पढ़ के जाओगे, अब कोई बीटेक में गया तो वो ऑटोमोटिव में तो ऐसे ही मांगेगा, तो तगड़ा है ना। वो एक स्टूडेंट पहले से आया 10+2 करके प्रवेश किया है, वो अभी बेसिक सीख रहा है और आप 4 साल यहाँ से कोर्स करके गए हो, तो आप तो वहां पे सबसे सबका बाप हो, है ना। तो आपकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी। नहीं भी पढ़ते हो तो वहां से भी आप डिमांड लेवल हो। समझ में आया क्यों कुछ चला जा रहा है? इतने बड़े बाप के लड़के नहीं हो, बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल में आप पढ़ जाओगे, बड़ी इंजीनियरिंग में जाओगे, आईआईएम में जाओगे। कोई ऐसा है जिनके पेरेंट्स प्रॉपर्टी डीलर्स है, करोड़पति है, लाखपति है? कौन ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है? कोई? सबके फैमिली कोई किसान है, कोई मजदूर है। याद रखो, गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चा आता है जो हर तरफ से मारा पिया होता है, मजबूर होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनकी कोई पहचान नहीं होती। ये पॉइंट समझ लो। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ, सरकारी विद्यालय के बच्चे उसी फैमिली से बिलोंग्स करके आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं हो, जिनके बाप लखपति नहीं हो। किसी के इसमें पेरेंट्स मजदूर होंगे, किसी के पेरेंट्स किसान होंगे, किसी के पेरेंट्स बाहर कंपनी में काम करते होंगे, किसी के पेरेंट्स बिहारी मजदूरी करते होंगे। क्या करते हैं पापा? खेती, मैंने बोला खेती बाड़ी करते होंगे। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती 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 करते हैं। वही सरकारी में आएंगे, हमारे पापा भी देखो खेती करते हैं, इसलिए हम सरकारी में आए। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सरकारी में आओ, सरकारी में इतनी सुविधा मिल रहा है कि तुम सुविधा उठाओगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, और सरकारी विद्यालय का ही बच्चा आगे बढ़ता है। समझ आ गया? वो जो बड़ा हाई फाई जो स्कूल में पढ़ते हैं ना लोग, वो मैक्सिमम इंजीनियरिंग डॉक्टर कॉलेज में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसा, पैसे के दम पे यहाँ से वहाँ से वहाँ छलांग लगाते हैं। आपको अपनी टाइडेंटिटी के बदौलत आपको यहाँ से वहाँ छलांग लगानी है। समझ में आ गया? समझ में आया? आपको अपने दम पे छलांग लगाना है यहाँ से, वो वहाँ पे पैसे के दम पे छलांग लगा लेते हैं। तो आपको सरकार सुविधा दे रही है, वहाँ पे पैसे से सुविधा मिल रही है। ठीक है? समझ में आ गया? सरकारी विद्यालय के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, क्योंकि आने के बाद मेहनत करते हैं। आपको अगर गाइडलाइन अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको गाइडलाइन भी है। समझ में आ गया? तो आप लोग मेहनत कीजिए, जो भी कोर्स है उसको दिल से कीजिए, लगन से कीजिए। बड़ बड़ जगह करो, ठीक है ना? नहीं तो आप किसी भी ऐसे स्कूल में जाओगे जहाँ पे सब पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को ये पता भी नहीं रहेगा इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, क्या चीज है। तो आप डिफरेंस हो। समझ में आ गया? एक टेक्निकल विद्यार्थी और एक जनरल विद्यार्थी में अंतर होता है, आसमान जमीन। आप वैसा काम करोगे कि वो सोच भी नहीं सकता। आपके काम में उसके काम में डिफरेंस होगा, तो भी तो आप टेक्निकल पढ़ रहे हो ना। हमारी काम, हमारी पढ़ाई और सेकेंड पर्सन के कंपेयर में अलग होना चाहिए, हमारी पहचान अलग होना चाहिए। तब आई एम द टेक्निकल पर्सन, आई एम द जेंटलमैन। ठीक है? क्यों पढ़ाया जा रहा है? समझ में आ गया? क्योंकि आप लोग जो आते हैं एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ से ही आप लोगों का स्किल का डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल कोर्सेज चलाई जा रही है, जिसकी बदौलत यदि आप लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है? जिसके कारण आप अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी
ले सकते। ठीक है, नहीं तो पता चला आपके पेरेंट्स भी खेती बाड़ी और आप भी खेती बाड़ी, तो वही से वही आप जहाँ से आपके मम्मी पापा स्टार्ट किए। तो क्या आप चाहते हो